तो इस वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट 45 डेज के लिए डे वाइज प्लानर बताने जा रहा हूं, ताकि आप नेक्स्ट 45 डेज में 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओ, या फिर जीरो से स्टार्ट करके 400 या फिर 500 मार्क्स ला पाओ। अगर आपका इतना टारगेट है या फिर कम टारगेट है तो उतने मार्क्स को भी अचीव कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है माइंडसेट बनाओगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुमको जरूरी है कि तुमको मैक्सिमम स्टडी करना होगा, पूरे दिन में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना होगा। अब कुछ चीज़ों का ध्यान में रख लो कि जो भी मैं प्लानिंग देने जा रहा हूँ वो जीरो से बताया हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है या फिर बायोलॉजी कंप्लीट है, तो वो लोग रिवीजन स्टार्ट कर सकता है, इसी तरह से कर सकता है। बट कुछ चैप्टर्स को एडजस्ट करना होगा, थोड़ा स्पीड वे से करना होगा, बट यही अप्रोच लेके चल सकता है। रिवीजन का प्रॉपर एक वीडियो और टेस्ट का वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, बट मैंने जीरो से बताया है, तो जो चैप्टर्स कंप्लीट है उन सब चैप्टर्स को हटा के तुम दूसरे चैप्टर्स कर सकते हो। लेट सपोज तुम्हारा बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, तो उन सब चैप्टर्स को हटा के तुम चाहो तो फिजिक्स के कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री के कर सकते हो, या फिर उन्हीं सब चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपको जो अपना टारगेट डिफरेंट करना पड़ सकता है अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हो, लेकिन पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि तुमको लेक्चर देखने के दौरान एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन लेक्चर देखने के बाद, यानी कि एक लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद तुमको जो है 1 घंटा देके या फिर 1.5 घंटा देके एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो तुमने लेक्चर में समझा वो तुम अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है एक लेक्चर देखने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है आगे बताता हूँ, हर एक लेक्चर में सेम करना है। लेक्चर देखने के दौरान ये बात का भी ध्यान में रखना है कि 1 घंटा लेक्चर कंटिन्यूअसली देखोगे, 5 मिनट्स का उसमें ब्रेक लोगे, उस ब्रेक में जो भी लेक्चर में समझो उसको माइंड में रिकॉल करना है कि तुमने क्या क्या समझा, उसको पॉइंट वाइज रिकॉल करना है, ताकि एक एक चीज तुमको समझ में आए। टोटल आपको जो 7 घंटे का लेक्चर देखना है पूरे दिन में। बट एक बात का ध्यान में ये भी रखना है कि तुमको अभी जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाना है, आगे बताता हूं। और उसी के साथ ना पूरे दिन में जितने भी लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिया, सोने से पहले 1 घंटा देके, सोने से पहले मतलब तुमने पूरे दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो है तुम 1 घंटा देके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड। अब जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। अगर समझ में आ गया ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को 2 बार जाके पढ़ना है। फिर सोने से पहले तुमको 1 घंटा रिवीजन करके सो जाना है। उसी के साथ लेक्चर का सोर्स क्या होगा कि तुमको प्रचंड बैच से पढ़ना है, और नोट्स के लिए तुम चाहो तो उम्मीद बैच से ले सकते हो इस साल वाले। उसी के साथ रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे करना है, 2 टाइम करना है, प्लस टेस्ट कैसे देना है, रिवीजन कब करना है, प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगा। तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो उसी वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं भी कर रखा है रेगुलर रिवीजन कैसे करना है उसमें पूरा सब कुछ बता दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, अब बात करता हूं डे वाइज प्लानिंग के बारे में। देखो वीकली बेसिस पे यहाँ पे मैंने बता दिया, बट एक चीज का ध्यान रखना कि डे 7 यानी कि जब भी हो डे 7 तुमको संडे मंडे ये सब नहीं देखना है। आज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आज डे 1 है, डे 7 में तुमको क्या करना है, पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना है। बट अगर तुम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हो तो तुम एक लेक्चर अर्ली मॉर्निंग देखने के बाद जो है तुम रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुम 4 से 5 घंटा देके पूरा रिवाइज करोगे। फिर उसी से रिलेटेड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या फिर पीवाईक्यूज करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज दोनों मिला के तुम 180 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े। ठीक है, उसी के साथ इसका प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, रिवीजन वाले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करना है। बट ये भी चीज देखना है कि अगर तुमने 180 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया उसमें से कितना सॉल्व कर पाए, ठीक है, जितना नहीं कर पाए उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके तुमको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। बट उसके बाद भी तुमको एक लेक्चर का टाइमिंग निकालना है, यानी कि 2 घंटा लेक्चर तुमको देखना है या फिर 3 घंटा लेक्चर देखना है सोने से पहले। ये चीज करना जरूरी है, संडे का भी यूज करना है, रिवीजन के साथ साथ ये सब चीज करते जाना है। अब रिवीजन वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, बट संडे को भी तुम टाइम निकालोगे, संडे को एटलीस्ट 2 घंटे का लेक्चर देखने का टाइमिंग निकालना है। अब वीकली बेसिस पे यहाँ पे मैंने टारगेट दिया, बट यहाँ पे एक चीज समझो कि लेक्चर 1 2 घंटे का होगा, लेक्चर 2 2 घंटे का होगा, बट लेक्चर 3 यानी कि बायोलॉजी का ही लेक्चर दोगे, बट वो लेक्चर 1 घंटे का होगा। यानी कि तुम अगर अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उठ जाते हो, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लेक्चर देख लिए, फिर 10 से लेकर 12 बजे तक, फिर 2 से लेकर 3 बजे तक तुम एक लेक्चर देख सकते हो बायोलॉजी का, और 4th लेक्चर तुम्हारा केमिस्ट्री का होगा जिसमें 2 घंटे का लेक्चर होगा। तो बीच में 1 घंटे का लेक्चर बायोलॉजी का एक्स्ट्रा आएगा जिसमें तुम दूसरा चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चैप्टर का बता दिया है, इसी के अकॉर्डिंग करना है। लेक्चर अगर तुम चाहो तो 1 शॉट जो है कम टाइम वाले देख सकते हो। यहाँ पे मैं डिटेल लेक्चर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिवाइड किया हूँ, बट अगर कम टाइम में कर पाओ तो ज्यादा बेटर है, तुम एक्स्ट्रा चैप्टर्स और भी कर पाओगे। और उसी के साथ एक बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, तो चैप्टर का नाम देख के आपको समझ जाना है कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो इसी तरह से तुमको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे चैप्टर्स करते जाना है, बट किसी भी दिन अगर स्किप करोगे तो बैकलॉग लग जाएगा। ये सारे चैप्टर्स का टारगेट दिया हूं मैं, और लास्ट में मैंने कुछ चैप्टर्स बताया जो तुमको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है, यानी कि क्विकली करने की कोशिश करना है। और बायोलॉजी के चैप्टर्स अगर कुछ मिस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने बायोलॉजी वाला वीडियो में बताया था कि उसके लिए एक ट्रिक है जो अप्लाई कर सकते हो टेस्ट के थ्रू, जिससे तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हो। तो उस वीडियो को देख लो बायोलॉजी वाला, और अगर तुम रेगुलर अपडेट करोगे टेलीग्राम चैनल पे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि कौन सा स्टूडेंट सीरियसली फॉलो कर रहा है। और उसी के साथ वीकली बेसिस पर कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा कि शेयर करने के दूसरे चैनल पे, तो उसके लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इसमें
इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।